जय माता की, जय श्री राम भाई। सभी पे माँ बापा की कृपा बनी रहे, सबके घर में सुख शांति हो। जितने भी बच्चे हैं सबको आशीर्वाद है। तो ये बच्चे पूछ रहे हैं कि बहुत से सारे बच्चे कहते हैं कि माँ गुरु है हमारा, गुरु ने ये कर दिया, गुरु ने वो कर दिया। ये मतलब गुरु की ही सारी बुराई करते रहते हैं सारे दिन। आज मैं तुम्हें गुरु और शिष्य के बारे में कुछ जानकारी दूंगी अच्छे से। तुम समझना, अपनी गलती है तो अपनी भी मानना, गुरु की है तो गुरु की भी। मैं दोनों तरफ से बताऊंगी। मैं ये नहीं बताऊंगी कि बच्चों की गलती है या गुरु की है, दोनों की गलती बताऊंगी जहां कहीं पे गलती होगी। तो जैसे करते हैं, अभी तुम गुरु बना लिया है, तुमने गुरु बना लिया, जैसे वो तुमसे शुरू में ही गुरु बनने के 5,000 10,000 रुपए की डिमांड कर रहा है, पैसों की डिमांड कर रहा है, तो उसे गुरु मत बनाओ तुम। ठीक है, उसको फिर गुरु मत बनाओ, क्योंकि वो आज लालच कर रहा है 5-10 का, पता नहीं क्या है, तुम्हें आगे चल के पता नहीं कितने मांगेगा फिर। ठीक है, गुरु कैसा बनाना है, जो तुम्हें सोचना है कि भाई जो गुरु है, जैसे तुम किसी को चाह रहे हो, इच्छा है तुम्हारी गुरु बनाने की, और वो तुमसे कोई पैसे की डिमांड नहीं कर रहा। गुरु के सिर्फ कपड़े होते हैं और दक्षिणा अपनी मर्जी से देते हैं बच्चे, जो भी उनकी श्रद्धा भाव होते हैं। मतलब जो भाई किसी का बच्चे का बजट नहीं है तो 11 रुपए भी गुरु के चरणों में दक्षिणा के रूप में चढ़ा सकता है। और वस्त्र तो जरूरी हुआ है। वस्त्र तो देखो, 5 वस्त्र होते हैं, लेडीज हो या पुरुष हो, वस्त्र उनके मतलब दोनों के होंगे, जोड़े के नहीं होंगे। जैसे तुमने पुरुष बनाया है गुरु, या फिर तुमने स्त्री बनाई है, तो उनमें से उनके मतलब 5-5 कपड़े होंगे। कपड़े तुम्हें देने पड़ेंगे। दक्षिणा में जो तुम्हारे पास है वही दे सकते हो। 5,000 11,000 10,000 इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और फिर जैसे तुम्हारा गुरु बन रहा है, भाई तुम गए थे, इलाज करवाया था तुमने वहां पे, तुमने गुरु बना लिया, अच्छी लगी तुम्हें कुछ बातें उनकी, वैसे तो एकदम से गुरु बनाओ मत ना। कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। पहले तुम जैसे गुरु बना रहे हो, उसे 2-4 बार जाकर उसके पास देखो, उसे मतलब आजमाओ, उसके स्वभाव को देखो, उसकी कैसी आदत है। लालची तो नहीं है। जो गुरु लालची होगा तुम्हें जीवन भर के लिए बर्बाद कर देगा फिर तुम्हें। तो तुमने ये देखना है कि गुरु लालची तो नहीं है। ठीक है, गुरु भी देखता है, मैं गुरु के बारे में बाद में उसके बाद में बताऊंगी, पहले तुम्हें बच्चों को बता रही हूँ मैं। गुरु भी देखता है, गुरु भी आजमाता है, जब भी शिष्य बनाता है वो अपना। वे जो कोई गुरु बनने के लालच में फिर ऐसे ही लगा देते होंगे, वो उसकी तो अलग बात है। और नहीं, गुरु है ना सहज सी, जो अच्छा गुरु होगा वो सहज सी किसी का गुरु नहीं बनेगा। वो पहले देखेगा बच्चे हैं इस लायक कि नहीं है। गुरु शिष्य का रिश्ता पति पत्नी जैसा होता है, जीवन भर चलने वाला। ठीक है, तो जैसा भी तुम्हारे गुरु है, तो तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, अच्छे से ज्ञान दे रहे हैं, खूब बढ़िया तुम्हें जानकारी दे रहे हैं, अच्छे से तुम्हें चला दिया है, तुम्हारा दरबार भी सजवा दिया है, और तुम्हें बिल्कुल अच्छे से तुम्हें ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया है। और वो गुरु तू भी कभी तुमसे पैसे कहने लगे, कुछ भी थोड़ा बहुत मांगने लगे, तो उससे तुम हिचकिचाया मत करो, उसे पैसे दे दे करो जो तुम्हारे पास है, तो क्योंकि उसने तुम्हें कहां से कहां पहुंचाया है। ठीक है, वैसे तो मैं पैसे के खिलाफ हूँ, पर फिर भी वो भाई बहुत से हैं, किसी को लालच आ जाता है कि अब बाद में, क्योंकि पूरा ज्ञान तो देते नहीं है गुरु, थोड़ा तो रखते ही हैं कि बच्चे को देखते हैं आजमा के फिर भी। तो तुम्हें क्या करना है, उस गुरु को अपनी भाई उसकी इज्जत मान सम्मान रखनी है। फिर क्या है, तुम्हें जैसे गुरु ने ज्ञान दे दिया है, तुम ये मत समझा करो भाई तुम उन्हें गुरु बना लिया है कि वो तुम्हें सारी चीज ही तुम्हें वो खुद सिखावेगा। दरबार चलाते हैं, सिखाने नहीं होते हैं, जब तब से तुम्हें जब तब करके अनुभव अपने बढ़ाने होते हैं। तुम जब में बैठोगे, जितने तुम जब करोगे और ध्यान में बैठोगे, उससे तुम्हें अनुभव होते हैं अलग अलग तरीके के। जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं, मेरे पास कमेंट आते हैं कि माँ हम जैसे गद्दी पे बैठते हैं तभी बुझ जाती है, उसके बाद तो हमें ये ना तो हमें सपनों के मतलब का पता होता है, ना ही हम किसी बात को समझ पाते हैं, तो ये हमारे साथ तो ये होता ही नहीं है। तो उनके साथ नहीं होता है जो जप नहीं करते हैं, जब तप नहीं करते हैं। तब कहते हैं जिसको बैठ कर शरीर को तपाते हैं 1-2 घंटे, शरीर को कष्ट देते हैं, कहते हैं पैरों में दर्द होगा, वो तप भगवान को देना होता है। जप है जो मुंह से कर रहे हैं, वो जप होता है। तो तुम जब तप से अपने अनुभव बढ़ा सकते हो, वो गुरु नहीं बताओगा। देखो गुरु ने तुम्हें पहले सिखा दी, 2-4 चीजें बता दी हैं तुम्हें, 10-20 बातें बता दी हैं, भाई ये करना वो करना। फिर गुरु कब तक बतावेगा, तुम्हारे दरबार में मतलब तुम्हारे पास बच्चे आने लगे हैं, तो बच्चों को जैसे तुम अलग अलग उपाय बताते हो, तो वो गुरु थोड़ा ना बताने आओगा तुम्हें भी अलग अलग उपाय बताओ, तो तुम्हें जब तब से अनुभव होंगे उपाय अलग अलग तरीके के। और जैसे तुम्हारी सोच है भाई, जैसे तुम जब ज्यादा से ज्यादा जब करते हो, तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे जब करते समय। तुम्हें जैसे तुम कुछ भी बात है, तुम्हें ये बात मन को चढ़ रही है, भी ये बात हमें कुछ मन में आ रही है, तो ये बात का तुम्हें पूर्ण से ज्ञान हो जाएगा उनका। जब तब से ज्ञान बढ़ता है, तुम्हारे अनुभव बढ़ते हैं। तो ये गुरु नहीं, गुरु कब तक सिखाता है, गुरु ने तो तुम एक बार भगवान से जोड़ दिए हो, तुम फिर गलती करते हो कि हमें तो गुरु ने ये सिखाया नहीं, वो नहीं, ये खुद सीखना पड़ता है। देखो हमारे भी गुरु हैं,
गुरु ने एक बार बता दिया, वे थोड़ा ना बार बार बताऊंगे। पर हमारी प्यारी माँ गुरु बहुत अच्छी है, मैं कभी गुरु की बुराई नहीं करती हूँ। चाहे गुरु की बुराई भी, मतलब गुरु बुरा भी है ना, तो हमने बना लिए हैं, तो उनकी बुराई नहीं करना, हमें पाप लगता है। ठीक है, जैसे भी है नहीं, ठीक है, क्योंकि देखो हम इंसान है, इंसान को इंसान चोले में मारना मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि वे ना गुरु की कमियां देखने लगते हैं बच्चे। अगर भाई गुरु ये करता है, गुरु वो करता है, अरे गुरु कुछ भी कर रहा है भाई, पैसे ले रहा है किसी से या कुछ भी कर रहा है, तुम उसकी रीस मत करो, तुम उसे मत देखो क्या कर रहा है, तुम अपनी मर्जी से करो। वो गुरु ले रहा है पैसे तो तुम मत लो, तुम जैसा गुरु करता है तुम उसको करने लगते हो, उसकी रीस करने लगते हो। गुरु के जैसा मत बनो, गुरु चाहे कैसा भी हो तुम्हारा, उसकी रीस मत करो। भाई तुम्हारा गुरु बुरा है, चलो वे तुम्हें कुछ भी नहीं सिखा रहा है, कुछ भी नहीं, लेकिन उसकी बुराई मत करो जगह जगह कि हमारा गुरु ऐसा, हमारा गुरु ऐसा। तुमने एक बार बना लिया ना, तो तुम्हें ज्ञान दे दिया ना उन्होंने, तो उन्हीं गुरु का मान सम्मान करो। भाई तुम हर रोज उनसे रिश्ता मत रखो ज्यादा, जितनी ज्यादा बातें करोगे उतने ही रिश्ते खराब होते हैं। किसी से भी ज्यादा बातें मत करनी चाहिए, रिश्तेदारी हो या गुरु हो कोई भी। जितना तुम नजदीक रहोगे ना किसी के पास, उतनी ही बुराई तुम्हें नजर आएगी, उतने ही तुम्हारी दिक्कतें बढ़ेंगी। ठीक है, तो ऐसे मतलब हर किसी से भी बात ज्यादा नजदीक नहीं रहना चाहिए, किसी के रिश्तेदारों के ना गुरु के। गुरु से बस मतलब से मतलब रखे करो। कभी गुरु से गुरु की आंखों से आंख मत मिलाया करो, कभी गुरु से ऊंचे स्थान पे मत बैठे करो जब गुरु साथ में होते हैं। बहुत से बच्चों को ज्ञान नहीं होता, गुरु के साथ में बैठ जाते हैं, तो ऐसे नहीं है। गुरु के अनुशासन तुम सीखो पहले, गुरु क्या होता है। गुरु आजकल खेल बना रखा है बच्चों ने, आज ये गुरु है, कल दूसरा गुरु है, परसों तीसरा गुरु है, ऐसा गुरु बदलते हैं। हमने तो एक बार गुरु बनाया जीवन में, चाहे कुछ हो जाओ हमारा वही गुरु रहेगा, हमारी गुरु माता वही रहने वाली है। भाई जैसी भी हमारी गुरु माँ है, उन्होंने एक बार हमें बता दिया, अब हमारा कर्तव्य है हम अपने जब तब करके बढ़ावे, अनुभव अपने आप होंगे। हम अपने भक्ति बढ़ावे, भक्ति बढ़ानी पड़ेगी हमें। और गुरु को अपनी दक्षिणा बनती है, गुरु पूर्णिमा पे जाते हैं, होली दिवाली पे उनका भोग लगाते हैं अपने गुरु के माम, तो वही इतना करते हैं। और जैसे कि भाई अब तुमने गुरु के बारे में तुम्हें गलत नहीं सोचना है, तुम्हारे गुरु हैं तो तुम उनसे ज्यादा रिश्ता मत रखो, बस इतना रखो जिससे तुम्हारी लड़ाई झगड़ा ना हो। बस जो तुम्हें उन्हें पहले बता दिया सो ठीक है। और जो बिल्कुल भी गुरु ने तुम्हें कुछ नहीं बताया बिल्कुल भी, और तुमने गुरु बना लिए, देखो वो तो फिर थोड़ा सा गलत हो जाता है कि गुरु ने एक भी बात तुम्हें ढंग से नहीं बताई है, समझाई नहीं है, तो फिर वो गुरु किस काम का है। जिसने अपने बच्चों को अच्छी राह, अच्छी शिक्षा नहीं दी है, अच्छे रास्ते पे नहीं चलाए हैं, उनका मतलब में मझधार में छोड़ दिए, आधे रास्ते पे छोड़ दिए। एक बहन का कमेंट आया था कि मेरे गुरु बना लिए हैं, और वे कहते हैं कि 5 मिनट के लिए बात करने के लिए तुम्हें 1100 रुपए जमा करने पड़ेंगे। भाई ऐसे गुरु धन्य है? क्या गुरु है वे जो अपने शिष्यों से भी 1100 रुपए में बात कर रहे हैं। भाई हम अपने गुरु से कभी भी बात करते थे ना, मतलब बात हम फोन नहीं करते थे, मैसेज करते थे, हमारी गुरु तभी मतलब रिप्लाई देती थी मैसेज का। बात करने से है ना मतलब बहस हो जाती है। बहस मैं कहती हूँ बात कम करो, गुरु से ज्यादा बातें मत करो, ज्यादा नजदीक मत जाओ, तुम्हारे रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, मैं तुम्हें गारंटी से कह रही हूँ। गुरु से मतलब रखो, जो तुम्हें कोई ज्यादा ही मतलब बात जरूरी है वही बात करो। और जो पैसे के लालची गुरु हैं तो भाई मैं कहेंगे गुरु, कोई गुरु नहीं है फिर भी, मैं तो बस पैसे के पीछे भाग रहे हैं। अरे अपने शिष्यों से बात करोगे तो उनसे भी पैसे लोगे भाई, क्या पैसे सब कुछ है दुनिया में? अरे पैसा आई तो आज है, कल नहीं आई तो ये किसी के साथ नहीं जाता, कल को मर जाएंगे चले जाएंगे तो कौन सा पैसा छाती पे धर देगा कोई, या पैसा साथ चले जाओगा? पैसा तो यही रह जाओगा, ये सब ये धन दौलत सब यही रह जाएंगे, ऐसो आराम। एक शरीर जाएगा और कर्म जो करे हैं वे साथ में जाएंगे, और कुछ नहीं जाता। गुरु करेंगे तो उन्हें भी सजा मिलेगी, और शिष्य करेंगे तो उन्हें भी सजा मिलेगी। मैंने तो ये गुरु के बारे में बता दिया, जो गुरु धोखेबाज होते हैं देखो उनको सजा मिलेगी, तुम उनसे मतलब परेशान मत होया करो। जो तुम्हें ज्यादा ही दिक्कत है तो भाई तुम गुरु बदल सकते हो, ठीक है। और नहीं तो अपने गुरु से तुम अपने, जो तुम्हें एक बार दरबार चला दिया, तुम्हें ज्ञान दे दिया उन्होंने, तो ये मत आशा रखो कि बार बार में ही बताएंगे। तुम्हारे दरबार में 25 आदमी आ रहे हैं बुज्जा लेने के लिए, और तो तुम बुज्जा, तुमने बुज्जा गुरु थोड़ा ना देगा, तुम ही तो दोगे बुज्जा उन्हें। बुज्जा किस तरीके से दोगे? जितना तुम जब तक करोगे इतनी तुम्हें माँ हर बच्चे की तुम्हें बतावेगी बुज्जा। ये तुम्हें अपने आप से हो, अपने आप को जगाना होगा, तुम्हें अपने अंदर की आत्मा को, शक्तियों को जगाना होगा। ये देखो दरबार चला लेते हैं मतलब हो जाते हैं, तो ये थोड़ा ना कभी हम 10 बजे तक सोते रहे, सुबह 4-4 बजे उठना होता है, और रात को भी लेट तक सोना होता है, दिन में भी जब तब करने पड़ते हैं। जैसे अष्टमी है, सप्तमी है, पूर्णिमा है, एकादशी है, अमावस है, उस पर तुम रात को जप किया करो। तुम्हारे जितने भी तुम इन मतलब इन दिनों में तुम जप करोगे ना, तो तुम्हारे जप का दुगना फल मिलता है तुम्हें इससे, और तुम्हारी शक्ति बढ़ती है, दिन दुगनी रात चौगुनी होती है तुम्हारी,
और फिर तुम्हें ना किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी, अनुभव होते हैं। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे अनुभव होते हैं वे समझ नहीं पाते हैं, वे कहते हैं कि गलत है ये है, वो दूसरों की सुनते हैं, उनमें माँ की शक्ति आ रही है, पापा की शक्ति, फिर भी दूसरों की सुन रहे कि वो नू कह रहा है, नू कह रहा, अरे क्यों सुनो, तुम बैठो शक्तियों के पास, तुम शक्तियों के पास बैठ के बात करो, ठीक है। तुम बात करोगे 10 दिन करोगे 20 दिन में तुम्हें फिर जवाब देने लगेंगी। तुम कहते हैं ना कैसे बातें करते हैं, माँ से मन तो बात, माँ से तो माँ बात करती नहीं है, करती है माँ बात, माँ भी करती है बात, पापा भी करते हैं, और लड्डू गोपाल भी बहुत बातें करते हैं। लड्डू गोपाल इतनी बात करते हैं कि तुम थक जाओगे जब ये बात करेंगे, ठीक है। लेकिन वो तुम्हें उनसे बात करनी होगी बैठ के घंटे 2-2 घंटे, और उनकी आंखों में आंख मिला मिला के वे जागृत हो जाएंगे। फिर देखना तुम कितना कमाल होता है, सच में कह रही हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे। तो ये तो मैंने तुम्हें बताई गुरु के बाद, मैं शिष्य के बारे में बताती हूँ। जैसे बच्चे हैं, थोड़ी सी मतलब गुरु है, किसी बात बुझी है, वही गुरु ने बताया नहीं है, तो नाराज हो जाते हैं, तो दूसरी जगह ढूंढने लगते हैं हम, तो ये गुरु बेकार है, गुरु वैसा है, गुरु वैसा है। भाई गुरु की कोई मजबूरी रही होगी, नहीं बताया तुम्हें, ठीक है, फिर दोबारा पूछो। हर टाइम मत पूछो, हर टाइम पूछोगे तो मैं बोर होने लगेंगे तुम्हारी बातों से। कभी कभी बात करे करो, कभी कभी मैसेज करे करो अपने गुरु के पास, और कभी कभी पास में हो तो मिलने जाया करो, गुरु से बैठे करो थोड़ा सा, कभी कभी, हर रोज नहीं। पास में भी है तो हर रोज बैठो गुरु के पास, लड़ाई होने लगेगी और बुराई दिखने लगेगी गुरु में, कि ये हमारा गुरु ऐसा करता है, ये करता है, वे करता है। गुरु है तुम्हारा, तुम्हारी गद्दी लगवा दी, गुरु लालच करता है, 20-20 हजार लेता है, तुम मत करियो लालच, ठीक है। गुरु की ये मतलब गंदी बात मत सीखियो, अच्छी अच्छी बात सीखियो। जो गुरु अच्छे हैं, पैसे नहीं लेते हैं, सब कुछ है, ठीक है। बहुत से बच्चे बोलते हैं आप तो बताते नहीं अपने गुरु के बारे में। मेरी गुरु माँ है, बड़ी प्यारी है मेरी गुरु माँ, लेकिन मेरी गुरु माँ से एक बार हुई थी, मैं बहुत दूर है, मुझसे बहुत दूर है, मुझे वहां पे जाया नहीं जाता है, बहुत कम जाती हूँ। बालाजी जाते हैं तो वहीं मिलते हैं गुरु माँ से, वहां पे हम पहले कभी कभी गए थे, तो अब मेरा जाना नहीं होता है। पर लेकिन वहां पे मेरी बहन है, मुझे जो भी देना होता है मैं अपनी बहन से कह देती हूँ, मेरी बहन वहां पे भिजवा देती है मेरी गुरु माँ के पास, ठीक है। हमारी गुरु माँ ने हमें एक बार सिखा दिया, बता दिया, हम गुरु माँ को बार बार परेशान नहीं करते हैं कि ये बताओ वो बताओ। अब वे खुश हैं, हम भी खुश हैं, हम ज्यादा बातें नहीं करते हैं, क्योंकि जितनी हम बात करेंगे गुरु से उतनी हमारी तकरार होगी, टकराव होगा। तो ठीक है, गुरु में ना कमियां मत ढूंढ करो, ठीक है। और जैसे भी पैसे की बात कह रहे हो, देखो किसी ने ज्ञान दिया, आप हमारी गुरु है, हमारी गुरु ने ज्ञान दिया, तो हमारा भी फर्ज है भी उस ज्ञान जो हमने लिया है उसका हम उन्हें कुछ दक्षिणा रूप में देकर, उसका मतलब हमारे पे कर्ज ना रहे जो हमने गुरु ज्ञान लिया है, ताकि वो हमारा व्यर्थ ना जावे, उसका हमें पूर्णता फल मिले जो हमने ज्ञान लिया है गुरु से। तो उसकी दक्षिणा जो भी है अभी खुश करने के लिए, जो जिसमें तुम्हारे गुरु की खुशी हो। मन तो देख लेते हैं अभी गुरु को क्या है, तो जो भी है अच्छा लगता है। जैसे अब हम है, मैं बालाजी जाती हूँ, मैं उनके लिए 1100 रुपए की माला, चुन्नी, साड़ी, और मतलब ये चीज मैं ले लेके जाती हूँ अपने गुरु के लिए, ताकि भाई मेरी गुरु का जो भी है मान सम्मान बना रहे, और मेरी मतलब गुरु माँ खुश रहे। तो ये गुरु का ऐसा फर्ज होता है, बच्चों का ऐसा फर्ज होता है गुरु को खुश करने के लिए। जो तुम पे बनता है तुम वो दिया करो। और जो तुम्हारी गुरु है, भाई तुमने कुछ भी दिया है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है देने को। बहुत से बच्चे होते हैं भाई नहीं होता, उन्हें गुरु बना लिया, वे 10 रुपए भी दे रहे हैं तो उस गुरु को खुश हो जाना चाहिए, ताकि नाराज नहीं होना चाहिए। भाई बच्चे ने 11 रुपए दिए हैं, माँ गुरु माँ मेरे पास तो यही है, इन्हें स्वीकार करो, तो वो हंस के स्वीकार करना चाहिए बच्चों को, मतलब गुरु को, ठीक है। और जैसे गुरु तुम्हें क्रोध में कह देता है, कभी गाली देने लगता है, गुस्सा कर देता है, तुम्हें गलत शब्द बोल देता है, ठीक है, और तुम्हारा अपमान भी कर देता है कहीं पे, गुरु के बारे में बता रही हूँ, तो तुम्हें क्या करना है, गुरु के आगे ऐसे झोली फैला लेनी है कि ये गुरु जो भी आपने ये गाली दी है, ये हमारा अपमान करा, इस झोली में, ठीक है। वापिस मुड़ के जवाब नहीं देना उन गुरु को अपने को, क्योंकि जो है वो उनको भगवान देख रहे हैं, ठीक है। तुम्हें अपनी ईमानदारी नहीं खत्म करनी है, तुम उनके प्रति गलत नहीं करना है कुछ भी, तुम्हें उनके प्रति प्रेम भाव अपना रखना है, ठीक है। वो कभी गुस्से कर रहे हैं तो वे फिर बाद में मतलब अच्छे भी हो जाऊंगे, उन्हें पछतावा भी लगेगा कि बच्चे को मैंने इतना कुछ कहा है, लेकिन बच्चे ने तो मुझे कुछ कहा ही नहीं, ठीक है। और जैसे बहुत से हैं गुरु बनाते हैं, बच्चों को ज्ञान होता है, गुरु से भी ज्यादा ज्ञान हो जाता है। ऐसा नहीं कि भाई गुरु बना लिया तो उससे ही ज्ञान होगा। तुम्हें क्या होता है ना, बच्चे देखे हैं ऐसे, गुरु से भी ज्यादा ज्ञान हो जाता है, गुरु से भी आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अभिमान हो जाता है उन्हें कि हम तो अपने गुरु से ऊपर हो गए। अभिमान नहीं करना है कभी भी। जो गुरु है, चाहे भी तुम्हारे गुरु कैसे भी हैं, उनके आगे तुम्हें छोटा ही रहना, उनके चरणों में ही रहना है, ठीक है। गुरु शिष्यों का स्थान होता है चरणों में गुरु के, ठीक है। गुरु जैसा भी है तुम्हारा पति पत्नी जैसा रिश्ता होता है गुरु का, ठीक है। ऐसे तुम गुरु में
इतनी बहुत बच्चे आजकल गुरु बना रहे हैं, फिर उनमें नकल छाट रहे हैं, फिर उनकी बुराई कर रहे हैं जगह जगह, फिर कोई से बूझ रहे हैं भाई हमारा गुरु है, मैं गुरु बताता नहीं है कुछ नहीं। भाई गुरु नहीं बताएगा तुम्हें बार बार, ठीक है। गुरु ने तुम्हें भगवान का रास्ता दिखा दिया, हाथ पकड़ा दिया है, ठीक है। अब तुम्हें चलना है अपने आप जब तब करना है। देखो मैं तुम्हें कहती हूँ, और तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत है। गुरु बना लिया बस एक बार, ठीक है, गुरु बना लिया, हो सके तो गुरु मत बदलो। मेरी तो यही तुमसे प्रार्थना है कि गुरु मत बदलो, ज्यादा से ज्यादा जितना गुरु बदलोगे तुम तुम्हारा, देखो तुम्हें गुरु ने मंत्र दिया है, ठीक है, पहले गुरु ने मंत्र दिया है, तो तुमने 2 साल 3 साल वो मंत्र जप लिया, वो मंत्र तुम्हारा काम करने लगा है, ठीक है, और वहां से तुम्हारी कुछ खटपट हो गई है गुरु के साथ, तुमने फिर दूसरा गुरु बना लिया, फिर वो भी तो गुरु मंत्र देगा, तभी तो गुरु बनता है जब मंत्र देता है कान में, तो नहीं तो गुरु कहाँ का। ज्ञान गुरु भी होते हैं बहुत से, चलो एक तो तुम्हारा गुरु बन गया, एक ज्ञान गुरु होते हैं जो ज्ञान देते हैं। अभी मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे रही तो तुम दूसरा गुरु बना सकते हो, ज्ञान गुरु, ज्ञान लेने के लिए, ठीक है, बस इससे ज्यादा नहीं। अब 3 4 ऐसे ऐसे गुरु नहीं बदलने हैं, ठीक है। अपने आप मेहनत करनी है। दरबार चला रहे हो, चलवा दिया, उन्होंने कह रहे हो कि अब तो दरबार चलवा दिया, हमारे से तो कुछ आगे पता ही नहीं है। पता तो जब चलेगा ना जब तुम मेहनत करोगे, ठीक है, मेहनत करे करो, जब तक जितना हो सके इतना करो। इससे ही तुम्हारे मतलब जो जागृत होंगी शक्ति, इससे ही तुम्हें अनुभव होंगे, इससे ही तुम्हें बात करेगी, इससे ही तुम्हारी शक्ति ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। इससे तुम्हारे चक्कर खुलेंगे, जितना तुम जब तक करोगे तुम्हारे चक्कर खुल जाओगे। जब तुम्हारे यहाँ तक ये चक्कर ये वाला खुलेगा फिर तो तुम्हें बिल्कुल साफ दिखाई देने लगेगा, ठीक है। और जैसे बच्चे हैं बहुत से परेशान होते हैं, बुज्जा कैसे देते हैं, गुरु ने बताया, गुरु कैसे बतावेगा, ये तो तुम्हें खुद देखना है। तुम्हारी शक्ति अलग अलग तरीके से बतावेगी। जैसे बहुत से हैं, किसी के शरीर में बंधन लगा है, तुम देख रहे हो उसे, या तो मकड़ी का जाला सा लगा रहेगा उसके शरीर पे, जैसे कि मकड़ी का जाला सा नहीं होता उसके अंदर है वो, तो ऐसे बुज्जा देखते हैं। ये तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। ये तो मैंने गुरु शिष्य के बारे में बताई है, तुम्हें थोड़ी सी जानकारी दी है। अब के बाद तुम गुरु में बुराई मत निकालना। देखो पहले जैसे सतयुग में थे, त्रेता में, द्वापुर में, ऐसे ना तो गुरु हैं और ना ही ऐसे शिष्य हैं, भाई दोनों में ही कमी है। ये नहीं कि गुरु ही गुरु बुरे हैं तो बच्चे इतने तुम अपने आप को मान समझ रहे हो, नहीं। हम कलयुग के हैं तो कलयुग में बुराई बहुत सारी भरी है इंसानों में, ठीक है। तो ये तुम उनकी गुरु की कभी भी बुराई मत करे करो, उनकी मतलब उनसे कुछ भी ईर्षा मत करे करो, जो भी है ठीक है। गुरु ने जो तुम्हें कुछ कह दिया है तो अपने हाथ जोड़ के, ठीक है, प्रार्थना करनी है, भाई ठीक है, जो गुरु माँ आपने कहा ठीक है। बस अपना गुरु माँ तुम्हें एक बार बतावेगी, बार बार नहीं बताओगी। तुम्हारे पास अलग अलग बच्चे आ रहे हैं, किसी के तो संकट है, किसी के पितर नाराज हैं, ठीक है, किसी के घर में कुलदेवी नाराज है, तो वे अलग अलग उपाय तुम ही तो बताओगे, गुरु कैसे बतावेंगे उसको आके। उन्हें क्या पता भी तुम्हारे दरबार में कौन आ रहा, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, वो तो तुम्हें देखना है कि इसमें क्या कमी है, इसके घर में क्या परेशानी है, तुम्हें अपनी शक्तियों से बूझना है। तो तुम तभी तो बुज्जा दे पाओगे ना, जब तुम्हारे पास बुज्जा आ रही होगी। गुरु तो तुम्हें दो चार बार बता देगा, मेरे पास एक इलाज करवाने के लिए आया, तो अपनी घरवाली से क्या कह रहा है कि तू भी सीख ले माता से। भाई ये सीखने का भी सा होता है। मैं बोली भाई ये सीखने का ये तो तुम्हारी अंदर की, सबके अंदर शक्ति होती है, जितने भी हम धरती पे मनुष्य है सबके अंदर शक्ति है। कोई भक्ति करके जागृत कर लेता है, कोई नहीं करता। और जैसे भी हर कोई नहीं कर सकता, देखो हर दुनिया ही भगत बन जाएगी तो फिर भी काम नहीं चलेगा, ठीक है। और दुनिया ही बुरी बन जाएगी तो तब भी काम नहीं चलेगा। ये तो धरती पर संतुलन है, हर प्रकार का आदमी मिलेगा। सबसे आशा मत रखे करो कि सब भक्ति करे या फिर सभी भगत बने, ठीक है। भाई जिसको जैसा अच्छा लगे, जो जैसी पढ़ाई करना चाहता है, भक्ति की पढ़ाई करना चाहता है, कोई वैसी अपनी कोर्स करना चाहता है, वो सब अपनी अपनी मर्जी से अलग अलग कर सकते हैं, जिसका जिसमें रुचि है। भगत और भगत तो वैसे भी कोई अपनी मर्जी से नहीं बनता, उसे तो भगवान चुनता है। भक्ति भी उसी इंसान को मिलती है जैसे भगवान चुनता है। या कोई कितनी भक्ति कर लो, मैंने देखा है 50-50 साल तक भक्ति कर लिया इंसान ने, और इतनी मेहनत कर ली और कुछ कर ली, लेकिन उनके पास शक्ति नहीं आई है, उन्हें कुछ भी नहीं पता, उन्हें कुछ भी नहीं देख पाते हैं, क्योंकि भगवान प्रभु उनसे नहीं चाहते हैं ये कार्य लेना, मतलब नहीं करवाना चाहते हैं ये कार्य। मतलब कोई ना कोई तो कमी होगी, भगवान तो देखते हैं। हम तो अपने आप को अच्छा समझ लेंगे, लेकिन भगवान को तो पता है हमारे में क्या कमी है। और जबकि हमें कमी अपने में देखनी चाहिए, गुरु में नहीं देखनी चाहिए। हमें कमी अपने में, अपने अंदर जानना चाहिए कि हमारे में क्या कमी है, जो गुरु ने हमको पूरा ज्ञान नहीं दिया, ठीक है। तो ये जितनी भी जानकारी थी मैंने तुम्हें दी है, इसे ध्यान से सुनना। और अब के बाद अपना गुरु शिष्य का जिसका भी रिश्ता खराब हो रहा है उसे अपने प्यार से अपने संभाल लेना, ठीक है। गुरु से हाथ जोड़कर माफी मांग लेना, ठीक है। और जो गुरु घना ही बुरा है, लालची है, तो हाथ जोड़कर उससे भी माफी मांग लेना, भैया तेरा मेरा रिश्ता खत्म। जो गुरु बार बार तुमसे पैसे मांग रहा है, ठीक है, उस लालची गुरु को भी त्याग देना, ठीक है। फिर कोई मतलब परेशानी नहीं है तुम्हें, उससे कोई दोष नहीं लगेगा। फिर तुम
मतलब मंत्र अपने में ही रखना और अपने घर पे अपने आप भगवान बोले को गुरु मान के उनसे कहना कि मार्गदर्शन करो और अपनी पूजा पाठ भक्ति में लगे रहो। ठीक है। जय माता की, जय श्री राम।